नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। अल्प वर्षा के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसलों का सर्वे करने अन्नदाताओं के बीच डेलची बुजुर्ग गांव पहुंचे कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम। 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के किसानों के खेत का सर्वे किया। जब अन्नदाताओं के बीच पहुंचे विजय सिंह गौतम को अन्नदाताओं ने पुष्पमाला पहनाई तो विजय सिंह गौतम ने संकल्प लिया कि जब तक अन्नदाताओं की फसलों का 100% सर्वे कर उनका भुगतान शासन व प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता तब तक वह पुष्पमाला नहीं पहनेंगे। विजय सिंह गौतम ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ये भी कहा कि अन्नदाताओं के लिए सरकार जल्द निर्णय ले, अन्यथा हजारों किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो पूरा देश रोता है। किसान की अगर आंखों में आंसू है तो कोई पहुंचने वाला नहीं आता है। हम थोड़े दिन बाद आएंगे वोट मांगने के लिए, सभी पार्टियां आएंगी और कहेंगी कि हमें वोट दे दो, हमें ये कह दो, हमें ये पार्टी पे मोहर लगा दो। आज जब किसान रोता है तो उसके आंसू पहुंचने वाला कोई भी नहीं आया। सबसे पहले महिदपुर विधानसभा में आज से 4 दिन पहले मैं तुलसापुर, बागला, बरखेड़ा, बुजुर्ग उन गाँव में गया और जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पर केवल किसान इतना परेशान था, उसको जगह नहीं मिल रही, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि इसके लिए क्या करे। भगवान से प्रार्थना कर कर के थक गया। भगवान भी हम पर, इंद्रदेव भी नाराज़ हुए। हमने जाकर तुरंत उसका डेलीगेशन मिला। हमने वहाँ पर अपना एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी को और तहसीलदार को ज्ञापन दिया। हमने कहा कि अगर किसान को उसका मुआवजा और उसका आकलन और उसका सर्वे अगर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमको फिर एक अलग से कदम उठाना पड़ेगा। और मैं किसानों के लिए मरने को तैयार हूं, किसानों के लिए जीने को तैयार हूं। और किसानों का अगर दुख है और किसानों की आंखों में आंसू है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरी शहादत भी होती है, मैं शहीद भी होता हूं, अगर मरता भी हूं तो मेरे परिवार का नाम उन शहीदों की लिस्ट में आएगा जो किसानों के लिए अपनी जान देने को हुआ। ये किसान मेरी मरने के बाद भी पूजा करेंगे। और मैं आज ये अलग जगाने आया हूँ। जैसे दादा ने कहा कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि खेतों पे आकर नहीं मिला, आज किसी जनप्रतिनिधि ने आकर यहाँ नहीं कहा कि तेरी फसल में क्या हो रहा है, तेरी सोयाबीन की फसल खत्म हुई कि नहीं हुई। और मैंने ये कहा, जब मैंने उनसे अनुविभागीय अधिकारी से कहा तो उन्होंने कहा कि 19,000 केवल पटवारी अभी हड़ताल पे हैं और पटवारी हड़ताल पे से आएंगे तब जाएंगे। मैंने कहा पटवारी की जगह तो अगर गिरदावर है तो उनको भेजिए, कृषि विभाग का अमला ग्राम सेवक है तो उनको भेजिए। और निश्चित रूप से अगर आपने किसानों की, मैंने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आज सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने कह रहा हूँ, खेत में खड़ा हूँ, ये सैकड़ों किसान मेरे साथ में खड़े हैं। 1 किलोमीटर तक डेलची बुजुर्ग से इस गाँव में हम लोग आए हैं और इन्होंने कह दिया है कि गौतम जी जहाँ आपका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। हम बिना जूते पहने आपके साथ में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने को तैयार हैं। आप जहां बोलोगे जहां पर खड़े होने को तैयार हैं। हजारों किसान अगर आप हमको बोलोगे, पर हम किसान मर जाएगा। मैं ये आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, प्रशासन के लोगों से, इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से, कि निश्चित रूप से उनको 1 महीने के अंदर अंदर जो आकलन करवाए और आकलन करा के तुरंत इनको मुआवजे की जो वैलिड राशि है वो दे। कहीं 250 रुपये बीघा नहीं दे, कहीं 100 रुपये बीघा का चेक नहीं दे, कहीं 500 रुपये बीघा का चेक नहीं दे दे, समझाने के लिए कि ये तुम्हारा इतना नुकसान हुआ। अगर ये 4 क्विंटल बीघा की अगर इस खेत में फसल होनी थी, अगर पानी गिरता तो 3 से 4 क्विंटल बीघा अगर सोयाबीन की फसल होती है, और अगर नहीं होती है तो उसका जो मुआवजा मिलेगा उसका हिसाब से उनको पेमेंट करना चाहिए। और यही मेरा निवेदन है। आज किसान भाइयों ने जो मेरे को प्रबल उत्साह और समर्थन दिया है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे माता पिता किसान हैं, मेरे जन्मजात किसान हूँ और किसान का दर्द जानता है। किसान को मालूम है कि किसान के पास में पैसा कैसे आता है। जैसे बाबूजी ने अभी कहा कि हम नोट छाप सकते हैं, हम खाद बना सकते हैं, मगर सोयाबीन को कैसे पैदा कर सकते हैं, गेहूं को कैसे पैदा कर सकते हैं। जब किसान के पास अनाज नहीं होगा तो किसान कहाँ जाएगा। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई लोग फांसी पे झूल गए। कहीं अभी बैंक वाले आ जाएंगे, अभी सोसाइटी वाले आ जाएंगे, अभी दूसरी बैंक वाले आ जाएंगे, किसानों का घर घेर लेंगे, उसकी कुड़की करेंगे, उसके बेल ले जाएंगे, उसकी थ्रेशर ले जाएंगे, उसकी मोटरसाइकिल ले जाएंगे। और निश्चित रूप से आपने देखा कि बिजली के बिल कितने मात्रा में आ रहे हैं, कितना पैसा उनका देना पड़ रहा है, कितनी पेनल्टी उनको लगा रहे हैं। अगर ये सभी चीजें अगर इन्होंने अगर 1 महीने के अंदर और 15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर ये यहाँ पर सुव्यवस्थित नहीं करी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। और ये महापड़ाव है, ये किसानों की लड़ाई है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये किसानों के हित की लड़ाई है। हम सब किसान हैं और किसान एकता जिंदाबाद कहने का नारा जो लगाया है वो निश्चित रूप से हम लगाएंगे। मैं आप लोगों को, प्रेस के साथियों को, यहाँ पर पधारे वो समस्त किसान भाई, मेरे बुजुर्ग आशीर्वाद दाता, मेरे युवा भाई जिन्होंने इसको इतनी गंभीरता से लिया और ये देख लिया है आज भी मौसम कितना गर्म है,
30 डिग्री 40 डिग्री तापमान है और निश्चित है जो फसलें हैं वो भी 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी और ये लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो मेरा किसान मर जाएगा, मेरे किसान की जान निकल जाएगी, मेरा किसान फांसी लगा लेगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा छोटा किसान। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी किसान भाइयों का और आपका, बड़ा भावुक हूँ मैं और मुझे दुख है इस बात का कि जो प्रकृति ने भी हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया है वो भी बड़ी एक गंभीर बात है, पर फिर भी शासन और प्रशासन का दायित्व है और अगर यहाँ पर कोई राज करता है और शासन चलाता है तो उसका दायित्व है कि वो किसानों की समस्याओं को सुने, समझे और हम सब लोगों का निदान करे। यही मेरा अंतिम उनसे यही चेतावनी है, मुझे चेतावनी समझे, मेरा अल्टीमेटम समझे, ये मेरा निवेदन समझे उनको, ये प्रशासन के लोगों को किसी हालत में सामने आना होगा और हमारे किसानों के यहाँ चाहे डेलची हो, चाहे सनखेड़ी हो, चाहे बरू खेड़ी हो, चाहे महतपुर रोड हो, चाहे कल्लू खेड़ी हो, सभी गाँव में किसान के हमारे डेलीगेशन मिलेंगे और हम इस काम के लिए बहुत आगे तक जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिवराज जी को भी सद्बुद्धि दे और शासन प्रशासन को भी सद्बुद्धि दे। हम भी उन्हीं समाज के अंग हैं, वो भी किसान के बेटे हैं, निश्चित रूप से वो किसानों की दया लें और राजा तो सबकी दया करता है और राजा होता है वो सबकी सुध लेता है। तो मैं निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई और अगर 8 दिन के अंदर इनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन खेतों में और इन सड़कों पर यहाँ पर कोई वाहन नहीं चल पाएगा, 2-2 4-4 दिन तक ट्रैफिक को मोड़ना होगा, ये निश्चित है। और उस एसडीएम ऑफिस का और अनुविभागीय अधिकारी का और उस महितपुर की एक एक गली का जहाँ से निकलना और जाना आना बंद है तभी जाके जूं रहेगी। उसके पहले ही मेरा निवेदन है 8 दिन का, आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप 8 दिन में किसी हालत में इनका आकलन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ जी, अभी बड़ी सोचनीय बात है कि अभी तक जनप्रतिनिधि जितने भी जनप्रतिनिधि थे, जनपद से लेकर के सांसद तक जी की बात करता हूँ मैं तो भाई हमारे क्षेत्र के सबको हमने वोट दिया है। आज दिन तक 1 महीना हो गया और फसलें बिल्कुल सूख गई है, ये देखिए आप, एक भी फली नहीं इसमें अभी तक किसी ने, जबकि मेन रोड का गांव है, एक भी कोई अधिकारी यहाँ करके नहीं कहा कि आपकी स्थिति क्या है, किसान आपकी क्या दयनीय स्थिति है। उसने खाद डाला, बीज डाला, आज कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का बीघा का खर्च किया है उसने और उसको 2 पैसा भी नहीं मिलेगा इस सोयाबीन से, 2 नया पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि फली नहीं है इसमें। 1-2 फली आई वो भी ऐसे ही रह गई, दाने नहीं भरा है उसमें, क्या करेगा किसान। और अगर ये स्थिति रही तो आपकी स्थिति भी सुदृढ़ रहने वाली नहीं है, सरकार की भी अगर ये स्थिति रही ना, सरकार भी कोई सुदृढ़ नहीं है कि अपनी नींव मजबूत है, दूसरा बदल देंगे क्योंकि जो सुनेगा किसानों की बस उसके साथ जनता है, किसान उसके साथ में, हम गौतम जी के साथ में, क्योंकि गौतम जी आज पहले व्यक्ति है कि हमारे पास आए आज, नहीं तो 1 महीना हो गया आपको जिता है ना, हमने आपको वोट दिए है ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ आकर के तलाशी लो कि किसानों की क्या स्थिति हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसानों की समस्या को समझे, हमारी समस्या को समझे और हमारी दयनीय स्थिति को समझे। अगर ऐसा नहीं हो कि किसान अपनी निजी ताकत पे आ जाए और वो बंद कर दे सब, अगर ये फसलें उगाना बंद कर देगा, गेहूँ बोना बंद कर देगा, फिर आप कहाँ से खिलाओगे जनता को। आपके पास नहीं है, आपके पास तो भाई ऐसे रूम है, खेत में वही किसान ही मेहनत करता है, वही जनता ही मेहनत करती है। अगर उसने बंद कर दिया क्योंकि उसको घाटा पड़ेगा, 8-10 हज़ार रुपये लगा, उसको 10 पैसा नहीं मिला तो वो कल आगे दूसरी फसल नहीं बोएगा क्योंकि है नहीं उसके पास व्यवस्था, पैसा उसको मर रहा है वो तो, क्योंकि साहूकार का कर्ज है, उसके पास बैंक का कर्ज है, उसके बाद और बिजली की ये स्थिति है कि 10 घंटे बिजली मिलती है, आज 6 घंटे बिजली मिल रही है, 10 बार जाती है दिन में, क्या चलाएगा, मोटर भी चलाएगा, उसके किसी के पास छोटे किसानों को कोई साधन भी है और मोटर चला रहा है तो उसके पास भी 4 घंटे बिजली मिल रही है, 10 बार बिजली जा रही है उसकी, बिजली का बिल नहीं करा मोटर। और अभी सितंबर में 8-10 दिन के बाद में बिजली का बिल आने वाला है और नहीं भरेगा कनेक्शन कट जाएगा, फिर क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हमारा तो निवेदन है सरकार से कि सुने, किसानों की सुने, समस्या को सुने और समझे, अपना दर्द देखे कि वास्तविकता अंदर जा करके जरा तह में जा करके देखे कि वाकई में किसानों की क्या स्थिति है। मैं यही कहना चाहता हूँ। और देखिए ये सोयाबीन की स्थिति गाँव में